नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज 1 जनवरी है, बहुजन समाज के लिहाज से ऐतिहासिक दिन, भीमा कोरेगांव। लेकिन किसी न्यूज चैनल, किसी अखबार में आप नहीं देखेंगे, लेकिन भीमा कोरेगांव आज सोशल मीडिया पर है। नेशनल दस्तक पर मैं आपको भीमा कोरेगांव की पूरी रिपोर्ट दिखा रहा हूं। कोरोना के बाद भी वहां लाखों लोग जा रहे हैं। दरअसल आपको भीमा कोरेगांव 2 साल पहले बहुत चर्चा में आया था, जब भीमा कोरेगांव के लोगों पर हमला हुआ, वहां जाने वाले लोगों पर हमला हुआ और उल्टे उन लोगों को फंसाया गया जो वहां जा रहे थे। जिन्होंने हमलावर थे वो बच गए। वहां बीजेपी की सरकार थी, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। लेकिन भीमा कोरेगांव अंग्रेज और महारों का युद्ध नहीं था। भीमा कोरेगांव जातिवाद, मनुवाद, वर्णवाद के खिलाफ था। पेशवा, जिसको महिमा मंडित करके फिल्मों में दिखाया गया, उन पेशवा जो कि SC ST OBC माइनॉरिटी, जो आज संविधान में SC ST OBC माइनॉरिटी हैं, जो मनुस्मृति के समय, आजादी के पहले, ये 1818 की घटना, आज से 101 साल पहले की 1 दिसंबर का दिन था और 500 महार सैनिक थे, अंग्रेजों के बटालियन में थे। उन्होंने पेशवाओं को कहा कि तुम हमें हमारा अधिकार दे दो, नहीं तो आज आर पार की लड़ाई होगी। 28,000 पुणे, जो शनिवार वारा है। पेशवा मतलब ब्राह्मणों का राजा हुआ करता था, जो आपको गले में हांडी और पीछे झाड़ू लटका दिया था। उसके खिलाफ प्रतिद्वंद था। अंग्रेजों ने कहा कि आप लोग मत लड़िए, आप लोग 500 हैं, हार जाएंगे। पेशवाओं ने कहा कि नहीं, हम तो इनको रौंद देंगे। लेकिन जैसे ही जो महार सेना थी उसने तय कर लिया था कि नहीं, आज तो आर या पार होगा। और 1 जनवरी के दिन उन्होंने 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं को रौंद डाला और वहां से 35 से 40 किलोमीटर पुणे जाके शनिवार वारा में झंडा फहरा दिया। ये थी लड़ाई, ये आजादी की लड़ाई थी। आप सोचिए, ठीक वैसी लड़ाई थी। अंग्रेजों ने यहाँ के लोगों को गुलाम बना रखा था, यहाँ के राजाओं को, और यहाँ के राजा ने हमें गुलाम बना रखा था। तो हम तो अपनी गुलामी से लड़ेंगे ना, अपनी गुलामी की जंजीर तोड़ने के लिए। सोचिए, छत्रपति साहू जी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज को अगर अंग्रेजों ने मारा होता तो अंग्रेजों का शासन होता। उनको पेशवाओं ने मारा था अंग्रेजों के साथ मिलके, और इसीलिए वहां पेशवाओं का राज हुआ। जब शिवाजी महाराज का राज खत्म होता है तो अंग्रेजों का राज आना चाहिए था या मुगलों का राज आना चाहिए था, लेकिन वहां पेशवाओं का राज आता है, क्योंकि पेशवा जो राजा थे वो साजिश करके मुगलों के साथ, उनकी मुगलों से बेटी रोटी का संबंध था। मुगलों से साजिश करके उन्होंने संभाजी महाराज के साथ धोखा किया, और एक बहुजन समाज का आदमी था जिसने संभाजी महाराज की अंत्येष्टि की, और बदले में इन लोगों ने उसके परिवार का कत्लेआम कर दिया, मुगलों ने। तो ये है यहाँ की हकीकत। जितने भी मुगल राजा हो या अंग्रेज हो, उनसे झांसी की रानी के रूप में झलकारी बाई लड़ी, और जिसने रानी झांसी का अंत्येष्टि किया वो एक मुसलमान राजा था। बहादुर शाह जफर लड़े, टीपू सुल्तान लड़े अंग्रेजों से। तो ये सब इतिहास में दबाया गया है। भारत की आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा कुर्बानी बहुजन समाज SC ST OBC के लोगों ने दी। मुगलों से कौन लड़ रहे थे? गुरु गोविंद सिंह लड़ रहे थे। मुगलों से कौन लड़ रहे थे? सिख राजा लड़ रहे थे। गुरु तेग बहादुर लड़ रहे थे, या छत्रपति साहू जी महाराज लड़ रहे थे। लेकिन बीच के राजा कहां थे? जो मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी राजा थे, वो कहां थे? आपको सोचना पड़ेगा। अंग्रेजों से कौन लड़ रहा था? तो अंग्रेजों की जो चाकरी कर रहे थे वो आज सत्ता में है। लेकिन इस देश की व्यवस्था देखिए, आज भी भीमा कोरेगांव के बारे में न टीवी में न अखबार में एक चर्चा नहीं होती है, एक बातचीत नहीं होती है। बाबा साहब के लिए वो ऐतिहासिक था। बाबा साहब ने लंदन में उस इतिहास को जाना, उसके बाद वो भीमा कोरेगांव है जो पूना से 40 किलोमीटर दूर पर है, और उन्होंने वो स्तंभ खोजा कि ये है हमारे पुरखों की इतिहास का प्रतीक। अगर हम अपने पुरखों का इतिहास नहीं जानेंगे, हम अपनी बहादुरी नहीं जानेंगे, तो हम राजा नहीं बन सकते। सम्राट अशोक का इतिहास था, मौर्य वंश का इतिहास था, घनानंद का इतिहास था, जिसको सिकंदर भी नहीं हरा पाया। ऐसा था भारत, जहां बुद्धमय भारत था, जहां 17 यूनिवर्सिटियां थी, 20 यूनिवर्सिटियां थी। हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यताएं थी, नाला बन चुका था, सोने की चिड़िया कहलाता था भारत। दुनिया भर से लोग पढ़ने आते थे। उसको कल्चरल सिविलाइजेशन करके पुष्यमित्र शुंग ने उसको बर्बाद कर दिया। उसके बाद यहाँ वैदिक परंपरा जैसी कोई चीज ही नहीं थी, वो सिर्फ कागजी कहानी है। ये देश बुद्धमय था, ये देश बुद्धों का था, बुद्धमय भारत था।
इसको बर्बाद किया गया और नतीजा हुआ कि हम गरीबी, भुखमरी और लाचारी में चले गए। जब बाबा साहब को संविधान लिखने का मौका मिला तो बाबा साहब ने उसी विनय पीटक से, उसी बुद्धिज्म के प्रतीक को अपनाया। अशोक चक्र कहां से आया है? अशोक स्तंभ कहां से आया है? ये सैफ्रॉन फ्लैग कहां से आया है? ये बुद्धों का था सैफ्रॉन फ्लैग, ये भगवा रंग बुद्धों का प्रतीक था। ये अभी खबर आई है, जो सोमनाथ मंदिर है उसके नीचे बुद्ध निशानियां मिली है, बुद्धों का महल मिला है। तो राजेंद्र प्रसाद सिंह की लाइन में कहूं तो जहां जहां धरती खोदेंगे, देखिए अगर प्राचीन इतिहास, अगर वैदिक इतिहास प्राचीन होता तो वो जमीन के नीचे मिलता। बुद्ध इतिहास प्राचीन है इसलिए वो जमीन के अंदर मिल रहा है। इनके प्राचीन, कोई अपना घर बनाएगा उसका नाम रखेगा पुराना घर। वो जानबूझ के साजिश करते। इस देश में, ये देश बुद्ध में भारत था, ये देश बुद्ध का देश था, ये देश चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट अशोक का देश था, जो बुद्ध में, जहां बराबरी, सबके लिए न्याय, जहां हिंसा के लिए कोई जगह नहीं थी। और जो सबसे बड़ा, जिसको हम अखंड भारत कहते हैं, जो काबुल से लेकर और अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, वो था सम्राट अशोक का भारत। उसको बर्बाद किया गया। तो भीमा कोरेगांव हमारा इतिहास है, हमको उसको जानना चाहिए, समझना चाहिए। आपको ये बातें कोई नहीं बताएगा। इतिहास से बड़ी चोरी हुई है। पीछे जब से पुष्यमित्र शुंग राजा बनते हैं उसके बाद से पूरा इतिहास मिटाया गया। उसके बाद शुक्रिया लॉर्ड कनिंग आए, अंग्रेज आए और उन्होंने खुदाई करवाई। तब तक शिला, नालंदा, मोहनजोदारो, हड़प्पा, मेसोपोटामिया, माफ कीजिएगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा कब पता चला? जब अंग्रेज आए। सम्राट अशोक के बारे में हमें पता, हमारे इतिहास को दफन कर दिया गया था। उसके बाद उसको बाबा साहब ने जिंदा किया। उसके बाद उसमें घालमेल किया गया, उसमें जानबूझकर वैदिक चीजें डाली गई। ऐसा कुछ नहीं था। भारत सोने की चिड़िया थी, विश्वगुरु था जब भारत बुद्ध का भारत था, जब सम्राट अशोक का भारत था, जब मौर्य वंश का भारत था, जब घनानंद का भारत था, जब छत्रपति साहू जी महाराज का भारत था, जब ये गुरु गोविंद सिंह का भारत था। ये तमाम राजा थे जिन्होंने मानव कल्याण के लिए काम किया। रविदास, कबीर, ये सब, फूले, अंबेडकर उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। और भीमा कोरेगांव उसी का प्रतीक है। हम अंग्रेजों की तरफ से क्यों लड़ें? क्योंकि आपने हमारे गले में हांडी बना रखा था। अंग्रेज क्यों यहां कब्जा कर लिए? मुगल क्यों यहां कब्जा कर लिए? क्योंकि आपने एक लड़ने वाली जाति बना रखी थी और वो जाति असफल हो रहा था। आप बताइए, आपने कोई बड़ा युद्ध जीता हो तो? क्योंकि आप जाति में बटे हुए समाज थे। इसीलिए बाबा साहब ने कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ भारतीय हूं। आज भी संविधान खतरे में है। अगर हम इस संविधान को लागू कर दे तो भारत एक बार फिर से दुनिया का सबसे ताकतवर देश हो सकता है। अगर हम जाति और धर्म की लड़ाई को अलग कर दे, धर्म के नाम पर शोषण बंद कर दे, जाति के नाम पर शोषण बंद कर दे, सबको बराबर का मौका दे, तो आदिवासी मेडल की अंबार लगा सकता है, किसान मेडल की अंबार लगा सकता है। जिसके पैरों में ताकत है, राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं फुट, फुट मतलब होता है पैर, उसका हिंदी में बोलते हैं पद। और पावर, पावर मतलब ही होता है पद, ताकत। साजिश से पावर तो ले आओगे, लेकिन साजिश से पद कहां लाओगे? जो किसान है, जो मजदूर हैं, जो आदिवासी हैं, जो इस देश के मूल निवासी हैं, जो बहुजन है, उनको आपने खेल से दूर कर रखा है, उसको आपने ओलंपिक से दूर कर रखा है, उसको आपने विज्ञान से दूर रखा है। जो जातियां कामगार थी, किसान थी, उनको आपने मौका नहीं दिया, उनको पढ़ने लिखने नहीं दिया, तो विज्ञान कैसे डेवलप होगा? प्रसव की पीड़ा तो कोई महिला ही बता सकती है ना। तो इस देश में साजिश करके विज्ञान से दूर रखा गया, पढ़ाई लिखाई से दूर रखा गया। लोहार को पढ़ने दिया जाता तो वो तरह तरह के फर्नीचर बनाता, जो आज चीन कर रहा है। जो चमड़े का काम करता था उसको पढ़ने लिखने दिया जाता तो आज रिबॉक, नाइक यहां बनता। लेकिन आपने नहीं किया। आपने साजिश करके आप कॉलेज यूनिवर्सिटी गए और आप पेट फुलाते रहे। आपने धार्मिक आडंबर रचा, आपने कर्मकांड रचा, आप ग्रह नक्षत्र के चक्कर में पड़े रहे। दुनिया सूर्य चंद्रमा पर जाती रही। आज भी आप धरती पर बैठ के कहते हैं कि मैं ग्रह बदल दूंगा, ग्रह की चाल बदल दूंगा। मैं गुरु नानक साहब का बात बता रहा हूं। गुरु नानक साहब बनारस में थे, वो पानी, लोग सूर्य को अर्घ जल दे रहे थे। गुरु नानक साहब ने पंजाब की तरफ पानी फेंकना शुरू किया। लोगों ने कहा, कर्मकांडियों ने कहा कि गुरु नानक आप ये क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा मैं पंजाब के खेत में, गेहूं के खेत में पानी दे रहा हूं। तो कर्मकांडियों ने कहा कि जब ये तुम पागल हो गए, 1000 किलोमीटर दूर पंजाब है, बनारस, वहां पानी कैसे पहुंचे? उन्होंने कहा कि लाखों किलोमीटर दूर है सूर्य, वहां पानी जा रहा है, तो 1000 किलोमीटर दूर पानी नहीं चला जाएगा। कबीर ने कहा था। तो कबीर, रविदास, फूले, पेरियार, अंबेडकर, गुरु नानक, इन सबको पढ़िए, तब पता चलेगा कि किस तरह से इस देश को कर्मकांड में फंसाया गया।
तो आज जरूरत है भीमा कोरेगांव से हम सबक लें। आज जरूरत है कर्मकांड से दूर रहें। आज किसान आंदोलन चल रहा है, इस देश में साजिश हो रही है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां बेची जा रही है, एक धर्म विशेष के लोग लोगों पर अपनी बात थोप रहे हैं। खाना क्या है, पहनना क्या है, शादी क्या करना है, मैं अभी भी कह रहा हूं ये सब इतिहास है। अगर आपने इनसे सबक नहीं लिया और आपने संविधान को लागू नहीं किया, बाबा साहब ने इसलिए कहा था कि मैं एक ऐसा संविधान देके जा रहा हूं जिसको अगर लागू कर दिया जाए तो ये देश शानदार होगा। आज उसी संविधान की ताकत है कि राम मंदिर बनने का फैसला भी होता है। आज उसी संविधान की ताकत है कि हमारे देश के किसान सरकार से दो दो हाथ कर रहे हैं और वो सड़कों पर बैठे हुए हैं, क्योंकि ये संविधान कहता है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, जो सम्राट अशोक के समय में था, जो मौर्य वंश के समय में था, जो कहता था हम सब बराबर है। प्राचीन गणतंत्र की लिच्छवी वैशाली जो सम्राट अशोक का दौर था, नींव लोकतंत्र की नींव यहाँ पड़ी, कॉलेज यूनिवर्सिटी की नींव यहाँ पड़ी। हमें फिर से बुद्ध में भारत की तरफ बढ़ना पड़ेगा। और बुद्ध में कोई धर्म नहीं है, वो सत्य, अहिंसा, परोपकार, करुणा का मार्ग है। सब मानव मानव एक समान, जो हमारे संत घासीदास ने कहा। तो हमारे तमाम महापुरुषों ने, फूले पेरियार, अंबेडकर, कबीर, रविदास, इन तमाम लोगों ने, घासीदास, राम स्वरूप वर्मा, मान्यवर कांसी राम साहब तक के, लालू प्रसाद यादव के, इन सब लोगों ने कहा हम किसी भी जाति और धर्म के नाम पर भेद नहीं करेंगे। भारत एक गुलदस्ता है, हर जाति धर्म के लोग को यहाँ रहने का अधिकार है, सबको संविधान बराबर का अधिकार देता है। लेकिन इस देश में, इस देश की मीडिया हो, चाहे जुडिशियरी हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे बिजनेस हो, सब में जातिवाद का पाप पल रहा है, सब में जातिवाद बदबूदार है, बजबजा रहा है। जरूरत है जातिवाद और धार्मिक कर्मकांड खत्म करने की और एक बेहतर मुल्क बनाने की। ये देश तभी बेहतर बनेगा जब हम संविधान को पूरी तरह से लागू करेंगे। आज किसान आंदोलन का हम सब 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपना शौर्य दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। नया जनवरी पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, नया साल, लेकिन हमारा देश का अन्नदाता सड़कों पर बैठा है। सरकार को जल्दी से जल्दी बात करनी चाहिए। मीडिया जिस तरह से उनके साथ पक्षपात कर रहा है वो भी अशोभनीय है। और मैं फिर कह रहा हूं, कल मैं एक खबर देख रहा था कि किस तरह से इस देश की मीडिया ने अपने आप को गुलाम कर लिया है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बड़े बड़े लोगों ने कहा है कि हम, इस देश की मीडिया जो है वो गुलाम हो चुकी है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं, आज सारी सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ आज सोशल मीडिया पर भीमा कोरेगांव बहुजन समाज सेलिब्रेट कर रहा है। लेकिन कुछ खबर देखिए, प्रकाश अंबेडकर भीमा कोरेगांव पहुंचे हैं, ये मैं तस्वीरें दिखा रहा था आपको। और तमाम जो लोग हैं जो सोशल मीडिया पर भीमा कोरेगांव को लिख रहे हैं, मैं नाम लेना चाहूँगा तो बहुत देर हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन आप समझिए कि किस तरह से लोग जो हैं वो भीमा कोरेगांव को सेलिब्रेट कर रहे हैं और बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। और भारतीय मीडिया को ये देखिए, छत्तीसगढ़ में आज देश भर से लोग जो हैं भीमा कोरेगांव को सेलिब्रेट कर रहे हैं, भीमा कोरेगांव को मना रहे हैं। तो आप सबको भीमा कोरेगांव की शौर्य दिवस की बधाई। मैं एक बार फिर से किसानों के साथ ही रहूंगा और मैं बार बार कहता हूं कि इस देश का बहुजन, इस देश का संविधान जब तक बेहतर लागू नहीं होगा, इस देश के बहुजनों के साथ जब तक जात अन्याय नहीं रुकेगा, तब तक हम बेहतर मुल्क की तरफ नहीं बढ़ सकते हैं। भीमा कोरेगांव हमारा इतिहास है। और बाबा साहब कहते थे जो समाज इतिहास नहीं जानता है वो इतिहास नहीं लिख सकता है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।